हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 2 से हिंदी काव्य से संकलित जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित गंगावतरण। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं गंगावतरण, जिसका पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है। पार्ट 2 आइए देखते हैं। पहली पंक्ति है, कबहू सुधार अपार वेग नीचे कौ धावे, हरहराती लहराती सहज जोजन चली आवे। कवि कहता है कि गंगा की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी और हर हर शब्द की ध्वनि के साथ हजारों योजन तक लहराती हुई आगे बढ़ रही है। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। कवि कहता है कि गंगा की धारा से जल की बूंदों को पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चतुर किसान ने अपने अनुकूल वायु की गति को देखकर अपने पुष्प रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को ओसा रहा है, जिससे हीरे रूपी गंगा की धारा से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर रही हैं और भूसा पृथ्वी पर फुहारों के रूप में बिखर रहा हो। इही विधि धावती धसती धरती ढरकती सुख देनी, मनहु संवारती शुभ सूरपुर की सुगम निसेनी। कवि कहता है कि गंगा अपनी तीव्र गति से आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती, धंसती ढलती ढलकती सी सबके मानो सुख प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजनी उमगाई, हरहराती हर्षाती शंभु सन्मुख जब आई। कवि कहता है कि गंगा को देखकर ऐसा लगता है मानो वह पृथ्वीवासियों के लिए देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वो पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक की सीढ़ी तैयार कर रही हो। उसकी धारा से अत्यधिक वेग, शक्ति पराक्रम तथा ओज की उमंग है। अपने इन गुणों को सभी में उमगाती हुई, हर हर की ध्वनि करती हुई, वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के समक्ष प्रकट हुई। अगली पंक्ति है, भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, हवे आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। कवि कहता है कि गंगा शिव के अनुपम और तेजस्वी रूप को देखकर धन्य और आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें देखकर उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह शिव के समीप ही विश्राम करे। भयो कोप कौ लोप
चोप औरे उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी, सब रोष रुखाई। अतः वह शिव के पास ही स्थिर हो गई। गंगा के शरीर में स्थित उसके प्राण अब पराये हो गए। अब वे शिव के धरोहर बन गए। शिव के समीप गंगा का क्रोध शांत हो गया। उसके मन में शिव को पाने की इच्छा जागृत हो गई। उसके हृदय का रूखापन और नाराज़गी अब दूर हो गई थी। अतः उसके मन में क्रोध और रुखाई के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता भर गई। कृपा निधान सुजान शंभु, हिय की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम, करी कै मनमानी। कवि कहता है कि कृपा के निधान शिव जी ने गंगा के मन में निहित भाव को जान लिया और उसे अपनी प्रियतमा स्वीकार करके उसे अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटी समानी। फिर गंगा अपने संपूर्ण अंग को सिकोड़ कर बहने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो लज्जावश उसने अपने अंगों को समेट लिया हो। सघन हिमालय के समान शिव जी की घनी जटाओं अर्थात चोटियों में गंगा सिमटकर विलीन हो गई। तो ये था गंगावतरण का पार्ट 2। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।